हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंस का क्वेश्चन नंबर 8 से आज करेंगे। इन द एडजॉइनिंग फिगर इट इज़ गिवन दैट ए बी इक्वल है सी डी के और ए डी इक्वल है बी सी के। प्रूव दैट ट्राइंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट है सी बी ए के। अब देखो, इसमें ए बी साइड, ये वाली साइड इक्वल है सी डी साइड के, और ए डी ये वाली जो साइड है वो इक्वल है इस वाली साइड के, बी सी साइड के। 1 2 इधर से आएगा ये 1 और इधर से आएगा ये 2, और ये वाली जो साइड है वो दोनों में कॉमन है। दो ट्रायंगल है, एक ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ये वाला ट्रायंगल है, दोनों में ये साइड कॉमन है। तो ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी बी ए के, ये बताना है। तो ए बी साइड इक्वल है सी डी के, ये गिवन है। बी सी साइड इक्वल है डी ए के, ये भी गिवन है। सी ए इक्वल है ए सी के, सी ए इक्वल है ए सी के, ये दोनों में कॉमन है तो ये भी इक्वल हो गई। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी डी ए के या ट्रायंगल सी बी ए जो इसमें दिया हुआ है। अगर हम इसको लिखते हैं सी बी ए, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? ट्रायंगल ए डी सी के। इसको उल्टा लेंगे तो इसको पहले सी फिर बी फिर ए, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे पहले ए फिर डी फिर सी। तो ट्रायंगल सी बी ए कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए डी सी के, यही प्रूव करना था। लास्ट में लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 9, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इक्वल है डी सी के, ए डी इक्वल है बी सी के। इज ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा सी डी ए के। इसके 3 क्वेश्चंस हैं। इस ट्रायंगल में 2 चीज़ें दी गई हैं, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है और सी डी साइड इक्वल है ए बी के, और ए डी साइड ये वाली साइड इक्वल है बी सी के। ये चीज़ हमें दी हुई है और हमें बताना है कि ए बी सी ये वाला जो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है सी डी ए के। अब सबसे पहले हम वही लिखेंगे, ए बी इक्वल है सी डी के, या सी डी के लिखेंगे या डी सी के लिखेंगे। ए बी इक्वल है सी डी के। दूसरा है बी सी इक्वल है डी ए के, ये इसके इक्वल है। ए से बी में तो बी से सी में, सी से डी में तो डी से ए में, ये दोनों इक्वल है। तो ये वाली जो साइड है, ये जो अंदर की जो लाइन है, ये दोनों में कॉमन है। तो सी ए इक्वल हो जाएगा ए सी के, ये दोनों में कॉमन है। कॉन्ग्रुएंस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, सी पी सी टी यहाँ पर लिखेंगे हम। तो ट्रायंगल, यस, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा सी डी ए के। जब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और बीच वाली कॉमन है, तो ये ट्रायंगल जो होंगे दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। नेक्स्ट है व्हाट कॉन्ग्रुएंस कंडीशन हैव यू यूज। अब इसमें देखो, साइड है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये साइड कॉमन होने की वजह से ये साइड भी इक्वल है। तो तीनों ही साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। तो इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है? बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। तीसरा है यू हैव यूज सम फैक्ट्स नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, व्हाट इज इट। अब इसमें 2 साइड दी हुई है, ये साइड दी हुई है, ये साइड दी हुई है, ये वाली साइड दी हुई है, ये वाली साइड दी हुई है। सिर्फ आपको ये मेंशन नहीं है, तो आपने लिखना है सी ए इक्वल है ए सी, जो कि दोनों में ही कॉमन थी, वो इसमें मेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। इन द फॉलोइंग फिगर ए डी बाइसेक्ट ए डी, ये वाली जो लाइन है बाइसेक्ट मतलब हाफ ऑफ कर रही है बी सी को, इधर भी ये आधा है, ये भी इधर आधा है। तो बी डी इक्वल है डी सी के, ये वाली साइड इक्वल है इस साइड के। ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे, ए डी जो है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है बी सी लाइन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट होगा ए डी सी के। अब ये लाइन अगर बाइसेक्ट कर रही है, आधा आधा कर रही है, तो इधर का एंगल ये वाला इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल, और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल, इधर का डी ए बी और इधर का डी ए सी, दोनों ही इक्वल होंगे, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को बीच वाली लाइन से बाइसेक्ट कर रही हैं, आधा कर रही हैं। अगर ऊपर का पूरा एंगल 60 डिग्री का होगा, तो काटने के बाद इधर वाला भी 30 डिग्री का होगा, इधर वाला भी 30 डिग्री का होगा। अब सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे एंगल, ये निकालना है हमें कि ए डी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, और ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, ये दिया हुआ है। क्या ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट है ए डी सी के। अब इसमें ये बोला गया है कि डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी लाइन सेगमेंट पे डी जो है मिड पॉइंट पे है, तो बी डी इक्वल हो जाएगा डी सी के, ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल होगी। दूसरा है ए से लेके डी तक, दोनों में ही, इस वाले ट्रायंगल में भी, इधर वाले ट्रायंगल में और इधर वाले ट्रायंगल में, दोनों ही में ये वाली लाइन कॉमन है।
तो ए डी इक्वल है ए डी के, ये कॉमन हो गई। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया। सेंटर में एंगल डी है, एंगल बी डी ए इक्वल होगा एंगल सी डी ए के। ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का, तो यहाँ लिखेंगे राइट एंगल। ये वाला एंगल भी गिवन है। नेक्स्ट है ये वाला एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी या डी ए बी, बी ए डी या डी ए बी इक्वल हो जाएगा डी ए सी के। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ए डी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। ये वाली जो लाइन है बाइसेक्ट कर रही है इस वाले एंगल को, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो पूछा था क्वेश्चन में, क्या ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल होगा? यस, ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए डी सी के। नेक्स्ट है स्टेट द 3 पेयर ऑफ मैचिंग पार्ट्स यू हैव यूज टू आंसर। इस आंसर में आपने कौन कौन से पार्ट यूज़ किए हैं? सबसे पहला पार्ट हमने यूज़ किया ए डी इक्वल टू ए डी, जो कि दोनों में कॉमन है। दूसरा हमने यूज़ किया बी डी ए इक्वल है सी डी ए के, ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के, तो एंगल बी डी ए इक्वल है सी डी ए के। तीसरा हमने यूज़ किया डी ए बी, एंगल डी ए बी इक्वल है डी ए सी के। ये हमने 3 चीज़ें इसमें यूज़ की हैं। इसका थर्ड पार्ट है इज इट ए डी इक्वल है ए डी लिख दिया, बी ए डी इक्वल है सी ए डी और बी डी ए इक्वल है सी डी ए के। इज इट ट्रू टू से दैट ए बी इक्वल टू ए सी? क्या ये सही है कि ए बी इक्वल है ए सी के? यस, ए बी ये वाली लाइन इस साइड के इक्वल होगी। क्यों होगी? जब ये साइड दोनों में कॉमन है, ये भी इक्वल है इस साइड के और ये कॉमन है, तो जो एक साइड बच गई है, अगर दो साइड दूसरे ट्राइंगल की दोनों साइड के बराबर है, तो जो लास्ट जो साइड बच जाती है वो भी दूसरे ट्राइंगल के इक्वल होगी, बिकॉज करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल आर इक्वल। तो यस लिखेंगे, ए बी इक्वल टू ए सी लिख करके साथ में लिखेंगे सी पी सी टी। अब क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू आर इज एन आइसोसेलिस ट्राइंगल। ये एक आइसोसेलिस ट्राइंगल है इन विच पी क्यू इक्वल है पी आर के। ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, पी आर के इक्वल है। एस एंड टी, एस और टी जो है आर द पॉइंट ऑन पी क्यू और पी आर। पी क्यू पर एस पॉइंट है और पी आर पर टी पॉइंट है। सच दैट पी एस, ये वाली जो इतना जो पार्ट है वो पी टी के बराबर है। ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी 2 सेंटीमीटर है। और हमें ये मालूम है कि ये वाला पूरा पी से लेके क्यू तक और पी से लेके आर तक पूरा इक्वल है। हमें निकालना है क्यू टी और एस आर। क्यू टी क्या एस आर के बराबर होगा, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले ये हमें दिया हुआ है पी क्यू इक्वल है पी आर के, हम ये लिखेंगे। पी एस इक्वल है पी टी के, ये भी हमें दिया हुआ है। अब बच गया एस क्यू, एस क्यू भी इक्वल होगा टी आर के। क्यों होगा? क्योंकि पी क्यू और पी आर इक्वल है। इसका इतना पार्ट अगर इतने पार्ट के बराबर है तो नीचे का पार्ट भी इस वाले नीचे के पार्ट के बराबर होगा, क्योंकि दोनों ही साइड इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, तो ये वाली साइड भी इसके इक्वल होगी। तो एस क्यू इक्वल हो जाएगा टी आर के। अब 2 ट्राइंगल बन गए, एक तो ये वाला ट्राइंगल बन गया है, ये वाला ट्राइंगल बन गया एक तो, और दूसरा ये वाला ट्राइंगल बन गया है। ये दोनों ट्राइंगल बन गए। इन दोनों ट्राइंगल में अब एक ट्राइंगल है ट्राइंगल टी आर क्यू और दूसरा ट्राइंगल है एस क्यू आर। एक ट्राइंगल है एस क्यू आर, दूसरा है टी आर क्यू। इसको इधर से लिया तो इसको भी हम ऐसे ही लेंगे। अब इसमें एस क्यू इक्वल है टी आर के, या टी आर इक्वल है एस क्यू के, और उसके बाद आर क्यू, ये वाला आर से लेके क्यू तक, आर से लेके क्यू तक भी इक्वल है क्यू आर के, क्यू से लेके आर तक के इक्वल है, क्योंकि दोनों में ये कॉमन है। आर क्यू या क्यू आर दोनों एक दूसरे के कॉमन है, क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल में ये मेंशन है। उसके बाद ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है और ये जो है दोनों में कॉमन है, तो ये वाली जो साइड होगी क्यू टी भी एस आर के इक्वल होगी सी पी सी टी के कारण। 2 साइड अगर इक्वल हो जाती है ट्रायंगल की तो तीसरी साइड भी इक्वल होगी, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल आर इक्वल। तो यस हम लिखेंगे यस क्यू टी इक्वल टू एस आर। नेक्स्ट है इसका 11 क्वेश्चन।
इन द एडजॉइनिंग फिगर ए एक्स बाइसेक्ट बी ए सी, बी 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 ए सी, इस वाले ट्रायंगल को बीच में से बाइसेक्ट कर रहा है ये वाली लाइन। और दूसरा है बी डी सी, इधर से इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है और इधर से ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। अब ये वाला ऊपर वाला जो ये एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा, इसी तरीके से इधर वाला जो ये एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा। तो आपको बताना है ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगा ए सी डी के, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले ए एक्स बाइसेक्ट हो रहा है ए बी ए सी में, ये बीच वाली जो लाइन है ये बाइसेक्ट लाइन है बी ए सी में, एज वेल एज बी ए सी में भी कर रहा है और बी डी सी में भी कर रहा है। अब आपको बताना है ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी के, ये निकालना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल निकालना है, ये दोनों बताना है क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सी ए डी इक्वल होगा, ये वाला एंगल इक्वल होगा बी ए डी के, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए एक्स बाइसेक्ट एंगल बी ए सी, ए एक्स जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी ए सी एज वेल एज एंगल बी डी सी को, ये दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। दूसरा सी डी एंगल जो है ये सी डी ए, इधर वाला ये वाला एंगल, ये छोटा वाला ये ऊपर वाला एंगल, और सी डी ए, और दूसरी तरफ से आ जाएगा बी डी ए, ये वाला नीचे वाला एंगल ऊपर वाले एंगल के भी बराबर होगा। सेम टू सेम ए एक्स बाइसेक्ट कर रहा है बी ट्रायंगल एंगल बी ए सी को एज वेल एज बी डी सी को। अब दोनों ही इसमें ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये जो लाइन है ए डी जो लाइन है दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, ए डी इक्वल है ए डी के। तो इस क्वेश्चन में 3 फैक्ट बताने थे, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये वाली जो बीच वाली जो लाइन है वो दोनों में कॉमन है, इसलिए एंगल बी, ये वाला एंगल बी जो होगा इस एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यस ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी डी के सी पी सी टी, क्योंकि ये जब ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड दोनों में कॉमन है, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल CPCT। Question 13, in the adjoining figure O is the midpoint of AC and BD, AC और BD में O midpoint है, A is triangle OAB congruent होगा ODC के, which pair of matching parts have you used to answer 1। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे O is the midpoint of AC and BD, is पहला क्वेश्चन है OAB कॉन्ग्रुएंट होगा ODC के, तो इसमें AO इक्वल है OC के, क्योंकि O इसमें मिड पॉइंट है, O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। उसी तरीके से OB इक्वल होगा OD के, सेम टू सेम लिखेंगे O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। अब एंगल AOB, ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर होगा, AOB बराबर होगा COD के वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। तो ये वाली जो साइड बची है BA, ये वाली जो साइड बची है BA और DC भी इक्वल होंगे। जब दो साइड इक्वल हो गई है तीसरी साइड भी इक्वल हो जाएगी CPCT की वजह से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो यस ट्रायंगल OAB कॉन्ग्रुएंट होगा ODC के, क्योंकि ये साइड इसके बराबर होगी तो एंगल A एंगल D के बराबर होगा और एंगल B एंगल C के बराबर होगा। इसमें भी दोनों में कंडीशन आ जाएगी CPCT, एंगल A एंगल D
CPCT, एंगल बी, एंगल सी, CPCT। लास्ट है इसमें, इज AB इक्वल टू DC? यस, AB इक्वल टू DC, साइड में ब्रैकेट में लिखेंगे CPCT।